छिंदवाड़ा के शहीद भारत यदुवंशी को अंतिम विदाई देने उमड़ा सैलाब, हजारों की संख्या में नम आंखों से दी गई विदाई। प्रभारी मंत्री कमल पटेल हुए शामिल। भाजपा के अधिकृत महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे ने रैली निकालकर नामांकन किया दाखिल। प्रभारी मंत्री के साथ वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा में बगावत के सुर, महापौर सहित सभी 48 वार्डों में उतरेंगे बागी नेता। पार्टी को दिया 22 तारीख तक का अल्टीमेटम। और नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और गोंडवाना पार्टी के नेताओं ने जमा किए नामांकन। निर्दलीयों ने भी दिखाया अपना दम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीमा में शहीद हुए छिंदवाड़ा निवासी भारत यदुवंशी को आज अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में आमजनों ने अंतिम नमन किया। ग्रेनेड हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा के लाल भारत यदुवंशी को आज अंतिम विदाई दी गई। उनके गांव में हुए अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित स्थानीय नेता भी पहुंचे। कल देर शाम पहुंचे शव को अंतिम विदाई देने सड़क पर हजारों की संख्या में आमजन उतर आए थे, जिसके बाद देर रात 10 बजे ग्राम रोहना उनका शव पहुंचा, जिसके बाद आज अंतिम संस्कार किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किए गए अंतिम संस्कार में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने भारत यदुवंशी के गांव का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा भी की। मौके पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने भी कहा कि इस शंकरगढ़ का नाम बदलकर भारत किया जाएगा। इसके लिए हर संभव मदद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सांसद नकुलनाथ भी करेंगे। भैया पीछे मत साहब, बस फायर हो गया। चलो आ जाओ आओ आ जाओ।
चलो बाकी का हो जाओ। पंडित जी पंडित जी पंडित अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबको मौका दो जी। ये शहीद हो गए। आज जो हम भारत में सुख से जी रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे शहीद हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके कारण हम आज यहाँ पर जिंदा हैं। ऐसे सपूत को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे संसार चले गए, मगर उनका नाम अजर अमर हो गया। मैं प्रदेश शासन से निवेदन करूँगा उसकी उनकी स्मृति चिरस्थायी स्मृति के लिए रोहना ग्राम का नाम भरत यदुवंशी जी के नाम पे रखा जाए। एक अच्छा सपूत जो है, मैं उनके परिवार को उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, मगर पूरा छिंदवाड़ा जिला उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। सदा उनके सुख दुख में हम शामिल रहेंगे। पूरी छिंदवाड़ा की ओर से मैं उनको बहुत बहुत भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रोहना कला निवासी भरत यदुवंशी जी ने आज देश के खातिर अपने आप को कुर्बान किया। निश्चित ही मैं इस गांव का नाम रोशन कर गए, जिले का नाम रोशन कर गए, परिवार का नाम रोशन कर गए। निश्चित ही हम सब परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें और भारत भाई हमेशा अमर रहे, अमर हो गए हैं। उनकी याद में हम लोग छिंदवाड़ा में उनकी स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम कराएंगे। मैं माननीय कमलनाथ जी की ओर से, हमारे सांसद नकुलनाथ जी की ओर से, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत उनके पूरे परिवार को सांत्वना देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भारत भाई को। जय हिंद, जय भारत। भारत आज भारत माता के लिए कुर्बान हो गया, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बड़ा ही दुखद अवसर है कि एक परिवार जिसके दोनों बेटे सेना में थे, उसमें से एक का आतंकवादी हमला हुआ और उसमें उनका दुखद निधन हुआ और वो शहीद हुए। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और भारत ने आज पूरे देश में आज छिंदवाड़े का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रोहना कला का नाम भारत नगर से करने का यहाँ पर घोषणा की है और निश्चित तौर पर भारत आज अमर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया।
इसके पूर्व भाजपा जिला कार्यालय से शुरू हुई नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रैली में सम्मिलित होने के लिए छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल भी पहुंचे। उन्होंने महापौर प्रत्याशी को शुभकामनाएं भी दी। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नामांकन रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। इस बीच छिंदवाड़ा के शहीद हुए भारत यदुवंशी को श्रद्धांजलि देते हुए बिना किसी शोर शराबे, बैंड बाजे के यह रैली निकाली गई। रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी इस तरफ देखें चारों। सर मंत्री जी पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है हमारे भाई अनंत धुर्वे जी, उनके साथ आज सैकड़ों कार्यकर्ता बहनों के आशीर्वाद लेकर, माताओं का आशीर्वाद लेकर, युवाओं का साथ लेकर, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर फॉर्म भरने आए हैं। अभी फॉर्म जमा किया है और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से मध्य प्रदेश सहित भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास किया है, उसके कारण चारों तरफ जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इसे चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, विजयी होगी। अनंत छिंदवाड़ा के महापौर होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की जनता देख रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, जनता के सामने हमारा काम बोल रहा है और इसलिए काम के आधार पे जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आम गरीब आदमी के लिए खूब काम किया है और इसलिए उम्मीदवार कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और इसी लोग भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो हमारा अंतु बाबू जो है बहुत प्रशासनिक अनुभव वाला आदमी है, 30 साल नगर निगम में काम करते उनको हो गए, तो एक एक चीज का बहुत बारीकी से अनुभव उनको है। बहुत बड़ा परिवार नहीं है, तो गड़बड़ करने का भी कोई कारण नहीं है उनको। भाजपा में पार्षद पद की टिकट न मिलने पर नेताओं द्वारा बगावत कर दी गई है और नामांकन भी जमा किया गया है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी इस समय अपने नेताओं को मनाने में जुटी है। इस बीच छिंदवाड़ा भाजपा से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा के पार्षद पद के दावेदारों ने सूची में नाम न आने पर बगावत कर दी है और महापौर सहित सभी 48 वार्डों में अपने दावेदार खड़े करने की बात कही। इसी बीच पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह नाराज नेताओं से बात करते नजर आए, पर नेताओं ने भी 22 तारीख तक का अल्टीमेटम पार्टी को दे दिया और उसके बाद सभी 48 वार्ड सहित पार्षद पद के लिए वे सभी चुनाव लड़ेंगे। वहाँ एक ही नाम पहचान करता है, दीपिका सल्ला में क्या था नगर निगम छिंदवाड़ा महापौर पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने आज यहाँ पर फॉर्म जमा किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का है और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और इसी आधार पे मैं हमारे साथी जितने हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के आधार पे हमने यहाँ पर आदिगोष्ठ किया है। भाजपा द्वारा अधिकृत सूची में तो आपका नाम नहीं है, फिर मतलब किस आधार पे आप लोग? उसका हम इंतजार करेंगे, ये पार्टी का विषय है। 22 तारीख तक कितने वार्ड मेंबरों ने चुनाव मतलब फॉर्म भरा है? 48 वार्ड। पूरे 48 वार्डों से लोगों ने फॉर्म भरे जो जिनको टिकट नहीं मिली। यही नहीं किया अगर टिकट नहीं मिलती तो आगे जो हम हैं उस पर निर्णय लेंगे।
पार्टी के विषय के पश्चात। क्यों आपने फॉर्म भरा, किस वजह से भरा? जितेंद्र शाह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और जो 48 वार्डों के सभी पार्षदों ने भी फॉर्म डाल चुके हैं। हम लोगों ने अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही फॉर्म डाले हैं। इसके बाद अपील समिति में हम लोगों ने अपना निवेदन वहां पहुंचा चुके हैं कि हम जो भी गलत हुआ है उसके लिए अपील समिति जो निर्णय लेगी उसके बाद आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। यदि आपके निर्दलीय उम्मीदवार बनने की संभावना कितनी है, मतलब इसके बाद यदि आप पार्टी आपके खिलाफ 22 तारीख तक का समय है अपील समिति का निर्णय, और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके बाद निर्णय लेने का समय हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्वाचन संबंधी गाइडलाइन जारी की गई थी उसे जिला स्तरीय कमेटी ने दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से जो सीटों का चयन किया गया है उसके विरोध में हमारे महापौर प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र शाह जी ने और प्रत्येक वार्ड से जिन्हें भी लगा कि वो उचित प्रत्याशी हो सकते थे उन्होंने नामांकन दाखिल किया। जैसे कि 24 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी ने 10 वार्ड में ही सामान्य प्रत्याशियों को उतारा है और कुछ जगह तो ऐसे प्रत्याशियों को उतार दिया है ना उस वर्ग के हैं। तो लगे तो पिछले बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दगाबाजी करते हुए पार्टी के प्रत्याशी को ही हराया था। ऐसे प्रत्याशियों के विरोध में भी हमने मोर्चा खोला है और अगर पार्टी हमारे निर्णय को उचित नहीं मानेगी तो हम निश्चित तौर पर निर्दलीय जाके चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन जमा करने बड़ी संख्या में पार्षद पद के प्रत्याशी पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पार्षद पद के प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और अपना नामांकन जमा किया। इस मौके पर भाजपा कांग्रेस के अलावा गोंडवाना और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी नजर आए और भाजपा कांग्रेस से नाराज नेता भी अपना नामांकन जमा करते हुए दिखे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने अपनी ओर से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अंतिम दिन की बात की जाए तो सभी प्रमुख अधिकारियों ने व्यवस्था संभाली। विगत दिवस से लगातार जारी नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला आज थमने वाला था, क्योंकि आज अंतिम तिथि थी। इसको लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पहले से ही सभी व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर ओम प्रकाश सनोडिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके सहित तहसीलदार और पुलिस बल उपस्थित रहे। ये डिसाइड कर लेना यहाँ से कोई नहीं, एक के साथ 3 चाहे कोई लोग पुलिस ने लंबे समय बाद एक बार फिर रोड पर चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते आज फिर चालानी कार्यवाही की गई।
कुंडीपुरा पुलिस द्वारा जांच नाका लगाकर वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी सहित जिन गाड़ियों के कागजात नहीं मिल पाए उन पर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा वाहन चालकों को आगामी समय के लिए चेताया भी गया। चुनाव के चलते पुलिस लगातार सक्रिय बनी हुई है। समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रहने वाली संस्था हम फाउंडेशन द्वारा आंगनवाड़ी में पहुंचकर खेल सामग्री का वितरण किया गया। वार्ड नंबर 14 के आंगनवाड़ी क्रमांक 22 में हम फाउंडेशन भारत छिंदवाड़ा द्वारा खेल सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अमिता बरहैया एवं पदाधिकारी अमन जैन, प्रियंका मंडेला, सुषमा चौरसिया उपस्थित रहे। इस बीच बच्चों के साथ सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के शहीद भारत यदुवंशी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत माता की चलिए, सबको अच्छा लगा। गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर सर्वोदय अहिंसा समिति द्वारा बुजुर्गों को फल वितरित किया गया। इस दौरान सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के साथ श्रीमती मालती जैन, आशा जैन, संगीता जैन सहित अहिंसा प्रेमी गोधुली वृद्धाश्रम में पहुंचे और बुजुर्गों को फल वितरण किया। वर्तमान समय में आश्रम में 88 बुजुर्ग निवास करते हैं। समय समय पर समाज सेवी संस्थाएं कार्यक्रम का आयोजन कर उनसे सुख दुख बांटती रहती हैं। आज हम आए छिंदवाड़ा के गोधुली वृद्धाश्रम में। हमारे प्रवीण भाई, सुधीर भाई और सुनील भाई की पूज्य माता जी हमारी मालती दादी जी हैं और हमारे दादाजी आदरणीय टोपचंद जी जैन जो चौरई निवासी कुंडा के रहने वाले थे, उनकी पुण्य स्मृति में हमने इस गोधुली वृद्धाश्रम में आकर सभी बुजुर्गों के साथ उनके सुख दुख बांटे और साथ में उन्हें फलों का वितरण किया। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर छिंदवाड़ा द्वारा आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा एटीडीसी संस्थान से इमलीखेड़ा चौक तक लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने स्वच्छता रैली निकाली गई। एटीडीसी कैंपस से शुरू होकर इमलीखेड़ा चौक पर स्वच्छता रैली का समापन हुआ। रैली के समापन के उपरांत डीडीयू जीकेवाई की छात्राओं के द्वारा साफ सफाई एवं स्वच्छता के विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता प्रदान की गई। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा के शहीद भारत यदुवंशी को अंतिम विदाई देने उमड़ा सैलाब, हजारों की संख्या में नम आंखों से दी गई विदाई।
प्रभारी मंत्री कमल पटेल हुए शामिल। भाजपा के अधिकृत महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे ने रैली निकालकर नामांकन किया दाखिल। प्रभारी मंत्री के साथ वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा में बगावत के सुर, महापौर सहित सभी 48 वार्डों में उतरेंगे बागी नेता। पार्टी को दिया 22 तारीख तक का अल्टीमेटम। और नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और गोंडवाना पार्टी के नेताओं ने जमा किए नामांकन। निर्दलीयों ने भी दिखाया अपना दम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।